तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रोशन पांडे और आज मैं पॉलिटी का सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आगे का सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं रोल ऑफ कैबिनेट बताऊँगा और किचन कैबिनेट क्या होता है इसके बारे में पूरा चर्चा होगा। रोल डिस्क्रिप्शंस का चर्चा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग आज कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो क्या क्या रोल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ कैबिनेट में यही होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, पहले नंबर पर यह जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। हमारे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी हैं वह सबसे हाईएस्ट डिसीजन, इन्हीं का डिसीजन जो है सबसे सर्वप्रथम रखा जाता है। इट इज़ द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी मेन पॉलिसी जो बनता है, फॉर्मुलेटिंग बनाने वाला बॉडी है वो कौन है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स ही जो हैं जितने भी मेन तरह के जो पॉलिसीज जो बनते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही बनाते हैं। यह एग्जीक्यूटिव जो है अथॉरिटी का, भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का सुप्रीम है। सुप्रीम मतलब सर्वश्रेष्ठ है। यह जो है चौथे नंबर पर है। यह जो है चीफ कोऑर्डिनेटर है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करते हैं। और जो है यह कैबिनेट मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं वह एडवाइजरी बॉडी होते हैं। एडवाइस देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। और एडवाइस, और इनका जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग भी है। जिस तरह की प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, उसी तरह यह कैबिनेट मिनिस्टर्स भी प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस उन पर बाइंडिंग होता है, उसी तरीके से यह कैबिनेट मिनिस्टर्स यदि कोई एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, तो वह भी क्या होता है, बाइंडिंग होता है। किस पर, प्रेसिडेंट पर। और यह जो है चीफ क्राइसिस मैनेजर है। और इसीलिए जितने भी इमरजेंसी सिचुएशन आते हैं इस देश में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो यदि उसको हैंडल करना होता है तो यह चीफ क्राइसिस मैनेजर है। क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे होम हो, डिफेंस हो या कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, जो मतलब हेड डिपार्टमेंट है, वो इसके अंदर ही आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर ही आते हैं। इसीलिए यदि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है हमारे देश में, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कौन उसको हैंडल करेगा, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स ही सारे हैंडल करते हैं। वह जो है डील करते हैं सारे मेजर जितने भी लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स हैं उन पर। और यह एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल किस चीज़ पर, जितने भी हायर अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ है या सीनियर सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका जो अपॉइंटमेंट है उस पर भी यह कंट्रोल करते हैं। कौन, कैबिनेट मिनिस्टर्स। इट डील्स विथ ऑल फॉरेन पॉलिसीज। वह जितने भी फॉरेन पॉलिसीज हैं, देश विदेश के जितने भी पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन है उनके बारे में भी डील कौन करते हैं, तो यही करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे कि अभी हमारे जो है जयशंकर प्रसाद जो है फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर्स वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में आते हैं, तो वहीं डील करते हैं। एंड फॉरेन अफेयर्स, जितने भी फॉरेन अफेयर्स भी होते हैं वहीं कौन डील करता है, तो यह कैबिनेट मिनिस्टर्स ही डील करते हैं। अब हम लोग जो है किचन कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे। किचन कैबिनेट क्या होता है, किचन कैबिनेट होता क्या है, आखिर इसका रोल क्या है। आपने भी कभी नाम सुना होगा। तो लक्ष्मीकांत के हम उसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए अपने आगे के प्रोसीड करते हैं। तो इसमें किचन कैबिनेट मिलता है। किचन कैबिनेट में एक्चुअली होता क्या है कि एक बहुत छोटा बॉडी है जिसमें कि 15 से 20 लोग रहते हैं मिनिस्टर के रूप में, और उनका हेड कौन हो रहता है, तो प्राइम मिनिस्टर। और यह जो 15 से 20 लोग होते हैं उनका क्या होता है, क्या काम होता है, तो वह हाईएस्ट डिसीजन बॉडी है, डिसीजन बनाने वाले मेकिंग बॉडी है। किस फॉर्मेट में, तो फॉर्मल सेंस में, जो कि क्या हो, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए इन किचन कैबिनेट से। इसीलिए हाउएवर एक स्टिल छोटा बॉडी है जिसको कि हम लोग इनर कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं या किचन कैबिनेट के भी नाम से जानते हैं। हैज़ बिकम, वह जो है रियल सेंटर ऑफ पावर है, क्योंकि वह जो है किसके द्वारा चुना गया है, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुना गया है। वह प्राइम मिनिस्टर
किन लोगों को चुनते हैं कैबिनेट इस किचन कैबिनेट के लिए, तो वो प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है। वह जो है किचन कैबिनेट में जितने भी मेंबर्स होते हैं वह किसी भी पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होते हैं, ना ही वह किसी मिनिस्ट्रियल को होल्ड करते हैं। वह मिनिस्टर्स होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर खुद के बिहाफ पे यदि कोई अपने रिलेटिव्स को या किसी भी उनके करीबी को वह चाहते हैं कि मिनिस्टर के रूप में रखें, तो वह किचन कैबिनेट में रख सकते हैं, जिसमें कि वो उनके जितने भी रिलेटिव्स होते हैं वह उनके ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वह काम करेंगे और क्या करेंगे, किचन कैबिनेट के रूप में एक मिनिस्टर के तौर पर रहेंगे, जिनके साथ कि प्रधानमंत्री को पूरा विश्वास हो, है फुल फेथ हो, और जिससे कि वह किसी भी प्रॉब्लम पर अपना डिस्कशन कर सके उन सभी 15-20 लोगों के साथ में। इट एडवाइजेज द प्राइम मिनिस्टर, वह जो है प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। कोई भी यदि महत्वपूर्ण पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हो जाता है, उस स्थिति में भी यह किचन कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं जो कि अपॉइंटेड किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, वह क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं कि इसको प्राइम मिनिस्टर को कैसा करना चाहिए, और असिस्ट करते हैं कोई क्रूशियल जो महत्वपूर्ण डिसीजन है उनको भी बनाने में। लेकिन ऑल्सो आउटसाइडर्स लाइक जितने भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं प्राइम मिनिस्टर्स के, वहीं जो है क्या हो सकते हैं, उस किचन कैबिनेट के सदस्य हो सकते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चुने जाते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किसी भी क्षण उनको हटा भी दिया जा सकता है। प्रत्येक प्राइम मिनिस्टर जो कि भारत में है हैज हैड उनका इनर कैबिनेट होता है, ए सर्कल, जिसमें कि विद इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर ही ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंदिरा गांधी के दौरान जो इनर कैबिनेट था विच कम टू बी कॉल्ड, जिसको कि किचन कैबिनेट के रूप में कहा जाता है, वह इंदिरा गांधी के टाइम में भी था, जो प्राइम मिनिस्टर जो कि हैव रीस्टोर्ड टू द डिवाइस ऑफ इनर कैबिनेट। तो यह जो किचन कैबिनेट है, इनर कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर को किस तरीके से हेल्प करता है, रीस्टोर करता है। तो यह जो है किचन कैबिनेट एक छोटा सा यूनिट के रूप में काम करता है जो कि बड़े बड़े डिसीजन को बनाने में क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर का हेल्प करता है। किससे, लार्ज जो बड़ा कैबिनेट से पहले ही देन ए कैबिनेट, लार्ज कैबिनेट, या इट कैन मीट, वह मीट करता है ऑफन, मोर ऑफन एंड डील विथ बिजनेसेस, सारे बिजनेसेस से भी वह डील करता है मच मोर एक्सपेडिशियसली देन द लार्ज कैबिनेट, जो कि कैबिनेट के पहले ही कर सकता है यदि इनके हेल्प से, किचन कैबिनेट के हेल्प से। यह किचन कैबिनेट जो है या इनर कैबिनेट जो है हेल्प करता है, सहायता करता है किसको, प्राइम मिनिस्टर को, किस चीज़ में, तो मेंटेनिंग जो सेक्रेसी डिसीजन बनाने में, कोई भी डिसीजन, महत्वपूर्ण डिसीजन को बनाने में यदि कोई भी सेक्रेसी है उसको मेंटेन करने में वह प्राइम मिनिस्टर जितने मिनिस्टर्स को चूज किए हैं किचन कैबिनेट के तौर पर, वह उसको बरकरार रखते हैं। हाउएवर, इसीलिए इट हैज़ मेनी डिमेरिट्स, बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं इसके। तो पहला डिमेरिट्स क्या है कि यह रिड्यूस कर देता है ऑथोरिटी, और कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स है उनके ऑथोरिटी और स्टेटस को यह डाउन भी कर देता है। और दूसरा डिमेरिट्स क्या है कि यह जो है सरकमवेंट्स कर देता है जितना भी लीगल प्रोसेस है उसको, कि किस तरीके से, तो अलाउ करके, क्योंकि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर में, किचन कैबिनेट में, इनर कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वह आउटसाइडर होते हैं, वह किसी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का सदस्य नहीं होते हैं, ना ही वह कोई मिनिस्ट्री पद पर होते हैं, ना ही वह जो कि जितने भी कैबिनेट, किचन कैबिनेट में जितने भी सदस्य होते हैं या इनर कैबिनेट में जितने भी सदस्य होते हैं, वह किसी भी चीज़ का अपना मेंबरशिप नहीं होल्ड किए रहते हैं, वह केवल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चूज कर लिए जाते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर के फ्रेंड हो सकते हैं या रिलेटिव्स हो सकते हैं या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। इसीलिए इन पर कोई लीगल प्रोसेस नहीं जारी किया जा सकता है, जबकि वह एक आउटसाइडर पर्सन्स थे, और जो एक इन्फ्लुएंशियल रोल को, एक महत्वपूर्ण भूमिका को, जो कि सरकार के फंक्शनिंग में, सरकार के चलने फंक्शन में कंट्रोल कर। लेकिन यह जो फिनोमिना है किचन कैबिनेट का, जहां पर कि डिसीजन को बनाया जाता है, कूड किया जाता है और परोसा जाता है कैबिनेट के पास उसके फॉर्मल अप्रूवल के लिए, यह केवल भारत में अकेला नहीं है। यह जो
किचन कैबिनेट का जो या इनर कैबिनेट का यह जो प्रोसीजर है वह केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि यह जो किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट ऑल्सो एग्जिस्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो यूएसए में और ब्रिटेन में भी एग्जिस्ट करता है एंड इज़ क्वाइट पावरफुल। और वह जो है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। किस चीज़ में, तो जितने भी सरकार के डिसीजंस बनाने में, इन्फ्लुएंसिंग करने में, उसमें भी वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है किचन कैबिनेट। तो इसीलिए किचन कैबिनेट का भी रोल बहुत बड़ा होता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं जितने भी आर्टिकल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स किस किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो आर्टिकल 74 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के से रिलेटेड है, जो कि क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, ऐड करते हैं। और आर्टिकल 75 जितने भी प्रोविजंस है मिनिस्टर्स के उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 77 जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस करता है, जितने भी सरकार भारत के सरकार का जितना भी बिजनेस कंडक्ट होता है वो आर्टिकल 77 के तहत होता है। और आर्टिकल 78 जो है क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या ड्यूटी होता है किस चीज़ में, तो इन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 88 यही कहता है कि क्या मिनिस्टर्स का अधिकार होता है, जो कि एज रेस्पेक्ट द हाउसेज के रिस्पेक्ट में। तो आई होप गाइज आप सबको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ऐसे ही मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत।